नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव स्कैप रोबोटिक्स सेंटर से। और कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो आई थी, मैंने उसको आपसे डिस्कस कर लूं जैसे कि मैं हमेशा करता आया हूं। तो उन प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम ये थी, रेफरेंस फ्रेम ए एक अर्थ के रिस्पेक्ट पे घूम रहा है, रेफरेंस फ्रेम बी जो है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम ए घूम रहा है। एम ए एम बी आर द मासेस ऑफ बॉडी इन ए एंड बी, तो एम ए अपॉन एम बी फाइंड करना है। हम जानते हैं कि हमारा जनरल फार्मूला फॉर इन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फॉर द मास इज दिस, m इक्वल्स टू m नॉट डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस v बाय c का होल स्क्वायर, जहां पे m नॉट जो है वो रेस्ट मास होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर ये समझना इंपॉर्टेंट रेस्ट मास होगा क्या। तो देखिए रेफरेंस फ्रेम b विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम a घूम रहा है और रेफरेंस फ्रेम a जो है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ घूम रहा है। तो रेस्ट मास कैन बी ma, तो रेस्ट मास को हम ma कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप बेसिक फ्रेम देखें, वेलोसिटी क्या कंसीडर की जाएगी, वेलोसिटी शुड बी vb, क्योंकि इस वेलोसिटी से मास mb घूम रहा है। तो किसके लिए ये कंसीडर की जाएगी, अगर mb निकाले तो mb क्या होगा, mb के लिए v जो हो जाएगा vb हो जाएगा, दैट इज ma अपॉन रूट 1 माइनस vb बाई c का होल स्क्वायर। दिस विल बी द कंडीशन। यहाँ पे ये चीज देखना इंपॉर्टेंट है कि ma इज द रेस्ट मास। रेस्ट मास क्यों, क्योंकि ma अर्थ के रिस्पेक्ट में घूम रहा है, लेकिन b के लिए निकाले हैं और b के लिए रेफरेंस फ्रेम क्या है a विद रिस्पेक्ट टू, इसीलिए ma इज द रेस्ट मास। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज इंपॉर्टेंट थी, बाकी कुछ खास नहीं है सॉल्यूशन में। अब तो क्या है, ma बाई mb निकालना है, तो ma अपॉन mb कैसे आ जाएगा, रूट 1 माइनस vb बाई c का होल स्क्वायर। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में ज्यादा आपको कम्प्यूटेशन पावर चेक नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे चेक करना है कि बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। तो जिसने रेस्ट मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन पूछा इंपॉर्टेंट है, x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, z की वैल्यू दी है। गिवन दिया है p इज अ फंक्शन ऑफ t एंड v एंड चेंज इन प्रेशर को 0 दिया है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहली नजर देखने में सवाल बहुत टफ लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। तो p इज अ फंक्शन ऑफ t एंड v का मतलब p इज इक्वल टू p t, v। अच्छा ये हो कह सकता है, हमारी इक्वेशन क्या थी, p इज इक्वल टू nrt, तो ये क्या लेके चल रहा है, p इज इक्वल टू nrt बाय v लेके चल रहा है, कुछ इस तरह के फॉर्मूलेशन को लेके ही चल रहा है। ठीक है, p इज इक्वल टू ptv। तो यहाँ पर अगर इसको हम एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा मैथमेटिकल डिरेक्शंस करें, तो हम क्या कह सकते हैं कि dp इज इक्वल टू डेल p बाय डेल t v, ठीक है, प्लस क्या हो सकता है इनटू dt प्लस डेल p बाय डेल v इनटू dv। ठीक है, ये किस में होगा, कांस्टेंट t। ये किससे हो गया, दैट इज फ्रॉम पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको याद है तो इससे हम ये लिख सकते हैं। अच्छा ये लिख सकते हैं, तो क्या हो सकता है, dp इज इक्वल टू क्या होगा, ये निकल के आया, तो हम एक काम कर सकते हैं, dp इज इक्वल टू गिवन, dp इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को हम यहां लिख के आ जाएंगे, तो क्या होगा, डेल p बाई डेल t v इंटू dt प्लस डेल p बाई डेल v इंटू dv इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल t बाई डेल t, डेल p बाई डेल t v इंटू डेल t बाई डेल v इंटू p प्लस डेल p बाई डेल v, यहाँ पे क्या था, होल इक्वेशन को मैं dv से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल p बाई डेल t इंटू v, डेल t अपॉन डेल v p इंटू डेल v बाई डेल p, t से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, डेल p बाई डेल v t डेल v बाई डेल p इक्वल्स टू 0। सेम थिंग इज डेल v बाई डेल p से दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे फायदा क्या होगा कि ये क्वांटिटी जो है ये क्या आ गई, 1 आ गई, क्योंकि दोनों t पे थे, कांस्टेंट टेम्परेचर t पे थे। यहां से क्या कर सकते हैं, अब डेल p बाई डेल t की वैल्यू क्या है, x है, दैट इज x, डेल t बाई डेल v ये क्या हुआ, 1 बाई y, और डेल v बाई डेल p t पे क्या हुआ, 1 बाई z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, x अपॉन yz इज इक्वल टू -1, दैट इज x इज इक्वल टू -y। ठीक है, दिस इज द
ऑप्शन, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा, दिस विल बी द ऑप्शन। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो IIT JEE में होते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लगा के रखी गई है कि आपको कहा जाए कि बहुत सघन आपको जो है चीज पता होनी चाहिए। ये चीज अगर आपको नहीं भी पता है तो उनको इससे भी जरूरत नहीं है, उन्होंने गिवन द p इज अ फंक्शन ऑफ t भी पहले से दे रखा है। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होता कि वैन डर वाल इक्वेशन को ये आईडी गैस फॉलो करती है, तब हम पीवी क्वेश्चन आरटी से लगा के तब भी हम यही इक्वेशन पे आते, मतलब ये जो है इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर कहा था v इज अ फंक्शन ऑफ t एंड p, तो क्वेश्चन इसमें v की वैल्यू निकालते लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे रखते। तो सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज किया है, थोड़ा टैक्टिक्स का यूज किया है, इससे निकल के आपको ये चीज आ गई। तो यहाँ पर बात ये है मुद्दे की कि इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिए। इसमें रेस्ट मास की कैलकुलेशन पे आपको देखना है कि रेस्ट मास क्या होगा, वेलोसिटी क्या लेगी, उस पर डिपेंडेंट है। यहाँ पर वेलोसिटी v भी लेगी ली क्योंकि mv के लिए निकाल रहे थे, और रेस्ट मास ma क्यों लिया, क्योंकि ma विद रिस्पेक्ट टू अर्थ था, ठीक है। तो एंड इसमें पूरा कमाल जो है आपका पार्शियल डिफरेंशियल का है, दिस इज पार्शियल डिफरेंशियल। तो इस इक्वेशन का पूरा कमाल है, अगर पार्शियल डिफरेंशियल आपको आता है। इसमें देखिए किस तरह से फिजिक्स में मैथमेटिक्स लगी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस IIT JEE में बेसिकली यही एक मोटो होता है कि उनको इंटेलिजेंस चेक करो साइंस एंड टेक में आप लोग की। तो इस तरह क्वेश्चंस को आप फॉलो कर लीजिए, देख लीजिए। कोई डाउट हो इसमें, अभी भी कोई डाउट बचा रह गया हो तो अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट बात है, व्हाट इज दिस, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ Vp विद रिस्पेक्ट टू t कीपिंग v कांस्टेंट, कीपिंग t कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो चीज कांस्टेंट होती है, आपको पता होना चाहिए। दिस इज द पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, दिस इज द पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कीपिंग टेंपरेचर कांस्टेंट, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के उसको सॉल्व कर दिया गया है और एक रिलेशन ले आया गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आप और पूछते रहिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भेज दीजिए, मेल पे भेज दीजिए, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम अगर नहीं आ रही है तो तब तक के लिए थैंक यू।